वेलकम इन एक स्टडी। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की, जो कि क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है और एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12 का सॉल्यूशन भी देखेंगे। और इससे पहले मैंने क्लास 9th के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको साइंस की वीडियोज़ देखनी है तो आप विजिट कर सकते हो साइंस एक स्टडी 1024। ये साइंस का चैनल है, यहाँ से आपको साइंस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो बात करते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होती है। देखो, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है वो या तो 1 से बड़ी है या फिर 1 के बराबर है, और यहाँ पर a एक ऐसा नंबर है जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब a जो है वो रियल नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेन केस बनते हैं। पहले केस के हिसाब से x माइनस a फैक्टर होगा px का अगर p ऑफ a 0 के बराबर आता है तो। अब यहाँ पर a कैसे मिलेगा आपको, जो भी x माइनस ए है इसको आप 0 के बराबर पुट करो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। मतलब x माइनस ए को अगर हम 0 के बराबर पुट कर रहे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है a, और इसी a को अगर हम x की जगह पुट करें, p ऑफ x है, p ऑफ x में x की जगह a पुट करोगे p ऑफ a हो जाएगा। अगर ये p ऑफ a 0 आ गया तो हम कहेंगे कि x माइनस ए फैक्टर है px का। दूसरा केस है कि अगर p ऑफ a 0 आ रहा है तो इसका मतलब है x माइनस ए फैक्टर होगा px का। मतलब अगर ये फैक्टर है तो ये 0 के बराबर होना चाहिए p ऑफ a, और अगर p ऑफ a 0 है तो पक्की बात है कि ये चीज़ फैक्टर होगी। ठीक है, ये है फैक्टर थ्योरम। अब इस पे बेस्ड एग्जाम्पल जो हैं वो करते हैं। पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। अब देखो, जो एग्जाम्पल नंबर 11 है इसमें हमसे बोला गया एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। मतलब यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, दोनों के लिए हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इनका फैक्टर है या नहीं है। तो जो पॉलिनोमियल पहले दिया गया है इसकी बात करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px, ये है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। अभी मैं इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ी देर भूल जाओ। और क्या चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो x प्लस 2 है इसका हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, जिसको फैक्टर चेक करना था उसको हमने 0 के बराबर रखा था, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई थी उसी को हम a बोल रहे हैं, और फिर हमें p ऑफ a निकालना था। ठीक, यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, p ऑफ a की जगह क्या आएगा, -2। तो p ऑफ -2 निकाल के देखते हैं, अगर 0 हो गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ठीक, तो यहाँ से 2 रखो माइनस का, तो -2 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि x का क्यूब है, प्लस में 3x का स्क्वायर है, x की जगह -2 आएगा, प्लस में 5x की जगह -2 प्लस में 6। तो यहाँ से 2 का क्यूब 8 होता है, -2 का क्यूब -8 होगा, पावर ऑड है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर -2 का स्क्वायर +4 होता है। ठीक, और 4 3 जा कितना 12, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, प्लस में कितना 6 हो जाएगा। माइनस वाले आपस में ऐड कर लो, -10 -8 कितना हो गया, माइनस का 18, और प्लस वाले आपस में +12 + 6 प्लस का 18 + 18 -18 0 हो गया। तो यहाँ पर p ऑफ -2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसको अगर मैं a बोलूँ तो p ऑफ a 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में px यानी पॉलिनोमियल जो है, चलो इसको gx बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि px हमने उसको बोल दिया। वो क्या है, देखो जो केस 2 है उसके अंदर पॉलिनोमियल है 2x प्लस 4। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2x प्लस 4, ठीक, ले लिया मैंने। अब x की वैल्यू -2 आई थी, ठीक है ना, x प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखा था, चेक तो इसी को करना है, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, -2। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में -2 प्लस में 4, तो 2 2 जा 4 यानी -4 यहाँ पर प्लस 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ gx। ठीक है, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, 2 कॉमन लोगे अगर यहाँ से। दूसरा तरीका जो होगा इसका, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा x प्लस में 2, यानी x प्लस 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ मिल रही है। तो इसका मतलब है x प्लस 2 जो है इसका एक फैक्टर होगा ही होगा, पक्की बात है। जैसे आप
12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3। इसका मतलब क्या है, 4 का टेबल 3 बार पढ़ने पे 12 आता है, तो मतलब कि जो 4 है वो 12 का फैक्टर है। इसी तरह से 3 का टेबल 4 बार पढ़ने पे 12 आता है, तो 3 भी इसका एक फैक्टर है। तो मतलब अगर किसी चीज़ को आप ऐसे मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो मतलब दोनों ही इसके फैक्टर होते हैं। तो इसी का मतलब यहाँ पर ये चीज़ को आप 2 इंटू में x+2 लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब इसका फैक्टर 2 भी है, x+2 भी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, बाकी इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 11। अब बात करते हैं 12 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 12 है इसमें हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। मतलब जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका एक फैक्टर है x-a और हमें बताना है k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जो भी पॉलिनोमियल गिवन था मैंने उसको px के बराबर मान लिया और जो फैक्टर है वो क्या है x-1। आपने अभी पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में कि अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ी है, देख लो यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो कितनी है 3। ठीक है, मैक्सिमम पावर x कितनी आ रही है 3 आ रही है। और अगर इसका x-a एक फैक्टर होगा तो पक्की बात है p ऑफ a कितना होना चाहिए, p ऑफ a 0 के बराबर होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको अगर आप x-a से कंपेयर करो, इसको 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से a का काम हमारा कर रहा है 1। ठीक है, अब अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब कि p ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन में a की जगह 1 है, तो यहाँ पर p ऑफ 1 निकालो। p ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 1 पुट कर दो। तो 4 x का क्यूब था, x की जगह 1 का क्यूब, यहाँ पर 3 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 प्लस में k, ये सारी चीज़ आ गई, इक्वल टू में 0 है। 1 का क्यूब 1 इंटू 4 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 हो गया, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 प्लस में k बराबर में 0। -4 से +4 खत्म, जो 3 है वो आ जाएगा माइनस में और k यहाँ पे बचा रहेगा, तो k की वैल्यू आ गई -3। तो उम्मीद आपको इस वीडियो में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।